हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नया लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ जनरल अरिथमेटिक के बारे में जाना था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। तो हमारे पास उसके अंदर से एक ही चीज़ निकल कर आई कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या, जिसमें कॉमन डिफरेंस रहे, मीन्स जो अपना एक टर्म से दूसरे टर्म तक प्रोग्रेस होता है वो सेम रहे। मीन्स इसका नाम भी वही है, समांतर श्रेणी। अगर हिंदी में देखा जाए तो समान अंतर श्रेणी, मीन्स श्रेणी ऐसी जिसका अंतर क्या रहे, समान रहे हर टर्म के साथ। तो देखिए, हमने इसमें एक ही फॉर्मूला पढ़ा अभी तक। क्या फॉर्मूला था कि पहले तो चेक करना कि AP है कि नहीं, और वो चेक कैसे होता है कि हम डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस सेम आता है कि नहीं आता। चलिए, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उसमें हम कुछ एक फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, उसमें कि टर्म्स कैसे पता करते हैं कि कौन सी टर्म क्या आएगी या कितनी होगी, कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका हमने पिछले वीडियो में भी एक मैंने फॉर्मूला तो वहाँ पे बता दिया था आपको बना के, कि जैसे फर्स्ट टर्म अपनी मान लिया मैंने A1 A2 A3 एंड A4 अप टू AN, ये अपनी AP की टर्म मान ली मैंने। मीन्स इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको मैंने मान लिया D। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस भी क्या रहेगा, D, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस भी क्या रहेगा, और यही D आगे चलता जाएगा। अब सोचिए, पहली टर्म तो अपने पास ऑलरेडी माना मैंने ये। अब सेकंड टर्म कैसे आ रही है, फर्स्ट में अगर मैं D ऐड कर दूं तो सेकंड टर्म बन रही है, और अगर मैं सेकंड में, सेकंड ये है, फिर से D ऐड कर दूं तो अपने पास A3 बन रही है। इट मीन्स कितने D ऐड हो गए इसमें, 2D। तो इसको अगर मैं ये लिखना चाहूँ 2D तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर मैं इसमें भी एक और D ऐड कर दूं तो A1 प्लस 3D, तो ये क्या बनेगा, फोर्थ टर्म बन जाएगी। मीन्स कितने D ऐड हो गए, 3। तो इसी तरीके से अगर 4D ऐड होगा पहली टर्म में, 4D ऐड होगा तो वो फिफ्थ टर्म बन जाएगी। अब सोचिए कि AN टर्म कब बनेगी। देखिए, जब मैंने सेकंड टर्म बनाई तो 1D ऐड किया, थर्ड बनाई तो 2D, और फोर्थ बनाई तो 3D, और ये 4D। तो अब कितने D ऐड होंगे, फर्स्ट टर्म में n-1 इंटू D ये ऐड होंगे। तो इट मीन्स जितनी भी टर्म निकालनी उससे एक कम D के मल्टीपल में उसमें ऐड हो जाएगा फर्स्ट टर्म में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म आ जाएगी। तो देखिए, इसी एक फॉर्मूले में, इस एक फॉर्मूले में इसको मैं आपको अच्छे से लिख के बता देता हूँ। A1 आप लिख सकते हो, A लिख सकते हो, A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू लास्ट टर्म। तो इस फॉर्मूले में अपने पास चार चीजें दिखाई दे रही हैं। एक है फर्स्ट टर्म, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स कौन सी टर्म है ये। जैसे अगर हमारे पास ये फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है n की जगह पे, तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये क्या है, कॉमन डिफरेंस, इसको हम पढ़ चुके हैं पहले भी, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए, अब ये क्या है, ये है लास्ट टर्म। तो ये चार चीजें हैं हमारे पास, इस फॉर्मूले में चार चीजें हैं। तो इनमें से कोई 3 चीजें देगा और एक निकालने को बोलेगा, बस इतना ही क्वेश्चन है। मींस आपको जनरल से क्वेश्चन करने हैं, इस पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चन को हम समझेंगे कैसे। देखिए, ये चार चीजें हैं, इन चार चीजों में से कोई भी 3 आपको मिलेगी और एक आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन लेकर मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में एक टेबल करके दी हुई है। तो उसमें 4-5 क्वेश्चन में ब्लैंक डाले हुए हैं, एक एक जगह पे 4 चीज़ें हैं, उनमें से किसी एक में ब्लैंक डाला हुआ है। मीन्स उसमें से एक चीज़ आपको निकालनी है। तो आपको एक फॉर्मूला जनरल आपको ये याद ही हो जाएगा, अभी हमने लिखा था AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो इसमें से 4 चीज़ें हैं, उनमें से 3 दी हुई है हमें, और एक हमें फाइंड आउट करनी है। मुझे फाइंड आउट करना है A। तो देखिए, पहले ये जो चीज़ें दी हुई है इनको लिखते हैं हम।
ए एन किसके इक्वल दे रखा है -5, ए हमें निकालना है, प्लस एन हमें दिया हुआ 18 -1 इंटू डी। अब देखिए हमारे पास यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, तो पहले ये कैलकुलेशन करते हैं। देखिए -5a और ये कितना बनेगा +17 इंटू -3। अब प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, माइनस एंड 17 3 जा 51। अब ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, 51 -5 एंड दैट इज इक्वल टू a गिव्स अस a इक्वल टू 46। तो a की वैल्यू कितनी आई है 46। इस तरीके से हम कोई भी इनमें से कोई भी वैल्यू निकालनी पड़े इस फॉर्मूले में उसी की पोजीशन पे अप्लाई कर देंगे। एक चीज़ आपको इसमें कहीं पे भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ एक जगह रेस्ट्रिक्शन है, वो है n के ऊपर। और ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है कि n के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है आपकी, यही कि n क्या नहीं हो सकता। अभी आपने AP की टर्म पढ़ी, देखिए A1 A2 A3 मीन्स टर्म कौन सी होती है, इंटीजर में होती है, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इसी टाइप से आपकी टर्म आती है। कभी भी ये नहीं होगा कि जो जीरो टर्म है वो कौन सी है, या फिर माइनस फर्स्ट टर्म कौन सी है, माइनस थर्ड टर्म कौन सी है। तो माइनस में टर्म नहीं आएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड से स्टार्ट होगा, ओनली नेचुरल नंबर में आपको टर्म्स मिलेंगी। अगर यहाँ पे n की वैल्यू नेचुरल नहीं है, इट मीन्स वो n ही नहीं होगा, वो n हो ही नहीं सकता। तो n की वैल्यू क्या होगी, ओनली नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर ही हम n में अपना क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, अदरवाइज उसको मानेंगे नहीं कि ये n नहीं हो सकता है, वो AP नहीं बनेगी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन वैसे स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स मीन जो छोटी क्लासेज में क्वेश्चन आते थे, तो वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको पूरी एक्सरसाइज में या पूरे चैप्टर में। तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको कि है क्या। दो टर्म दी हुई है, और अगर किसी AP की दो टर्म है ना, तो हम कितनी भी टर्म निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। इट मीन्स इन दो टर्म की हेल्प से हम AP में चीज़ें क्या होती हैं, कोई भी टर्म निकालनी हो, दो ही चीज़ें तो होती हैं, वो दो चीज़ें हम निकाल लेंगे, A और D। मीन्स एक तो फर्स्ट टर्म और एक फिर उसका कॉमन डिफरेंस। अब देखिए फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस से हम खुद कितनी भी टर्म निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, सेकंड बन जाएगी, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया, थर्ड बन जाएगी। तो मुझे चीज़ें ही दो चाहिए, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। हर क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें निकालने की कोशिश कीजिए, अगर ये निकल गई हैं तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अब देखिए आपके पास दो टर्म दे रखी है, अब ये देखना है कि कौन सी टर्म है। मीन्स आपको ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ये टर्म दे रखी है। इट मीन्स आपको सेकेंड टर्म दे रखी है और आपको सिक्स्थ टर्म दे रखी है। अब आपको एक फॉर्मूला पता है an, और ये क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखिए मुझे नहीं पता इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, मुझे नहीं पता इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो मैंने इस फॉर्मूले में जो जो मुझे पता है वो एक बार रख लेते हैं। देखिए सेकेंड टर्म मुझे पता है तो a2 रखा मैंने, n की जगह क्या पुट कर देना है 2, तो a प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू डी। तो 2 को आप क्या लिख पाएंगे, a प्लस डी। ठीक है, और फिर हमें 6 दे रखा है a6, तो a6 की वैल्यू 6 टर्म, देखिए a प्लस 6 माइनस 1 दैट इज 5, तो 5d। अब देखिए आपको सेकेंड टर्म कितनी दे रखी है 38, तो आप सेकेंड टर्म को क्या लिखेंगे 38 लिखेंगे। ठीक है, फिर आप लिखेंगे जो 6 टर्म है उसको क्या लिखेंगे
a प्लस 5d, और वो कितना दे रखा है आपको -22, ये लिखेंगे। अब देखिए आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बहुत अच्छे से पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और अगर वो पढ़ा है तो आपको ये दो इक्वेशन नज़र आ रही होंगी। तो देखिए कैसे सॉल्व किया था आपने, 4 मेथड करवाए थे, आप किसी एक से एलिमिनेशन लगाना बेटर रहेगा इसमें, क्यों, क्योंकि a ऑलरेडी इक्वल है इसके कोफिशिएंट। तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन को, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, a माइनस a कैंसिल आउट। अब देखिए d माइनस 5d, तो माइनस 4d बचेगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों प्लस के हैं तो प्लस ऐड हो जाएंगे दोनों, 22 एंड 38, दैट मीन्स 60। अब देखिए d कितना आएगा, d आएगा 60 बाई -4 मीन्स -15। तो d की वैल्यू अपने पास -15 आ गई। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। a प्लस d अपने पास है 38, तो देखिए d की वैल्यू कितनी है -15, आपने पुट की 38। अब देखिए a कितना आएगा, a आया अपने पास 38 प्लस 15 मीन्स 53। तो अपने पास ध्यान से देखिए अब कौन कौन सी टर्म आ चुकी है, पहली टर्म आ गई 53, ठीक है। अब d आ गया, d आने के बाद तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब आप मुझे बताइए a3 कैसे आता है, a3 आता है आपका a प्लस 2d मीन्स फर्स्ट टर्म में 2 बार d ऐड करते हैं तब आता है। तो देखिए a थर्ड क्या होगा, a कितना है 53, ठीक है, प्लस 2 इंटू डी कितना है -15। तो देखिए a3 कितना रहेगा आपके पास 53 माइनस 30, दैट मीन्स 23। तो ये क्या रहेगा आपके पास 23। फिर एक बार और d आप इसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 2d ऐड किया था, आपकी बार 4 निकालना है तो a प्लस 3d रहेगा। और 3d अगर मैं निकालूँ, देखिए 53 प्लस 3 इंटू -15, दैट मीन्स 53 माइनस 45, तो कितना रहता है अपने पास 8, ये कितना रहेगा 8। अब देखिए फिफ्थ टर्म भी निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म आप निकाल पाएंगे a प्लस 4d करके। तो a में 4d ऐड करेंगे, a है अपने पास 53 प्लस 4 इंटू डी कितना है -15, 53 माइनस 60, दैट मीन्स -7। तो ये क्या रहेगा आपके पास -7। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के काफ़ी पार्ट हैं ऐसे, तो जिसमें ब्लैंक दिए हुए हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन दो टर्म अगर आपको दी हुई है तो उससे आप क्या करें, इक्वेशन बनाएं और a और d निकालें। a और d निकालने के बाद आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो इजीली। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है चेक वेदर दिस टर्म इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। मीन्स अभी मैंने आपको बताया था कि रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक ही जगह पे है, n पे। अब हमें चेक क्या करना है कि -150 इस एपी की कोई टर्म होगी। अब सोचिए कि मेरे पास AP लिखा हुआ है 11 8 5 2, इट इज गिवन AP, हमारे पास गिवन AP ये है। तो देखिए गिवन AP में मैं कह रहा, ये पूछ रहे हैं हमसे कि आगे चल के क्या -150 कोई टर्म आएगी, ऐसा पूछ रहा है हमसे। अब सोचिए अगर आती तो मैं क्या करता, A1 ये A2 A3 A4 और ऐसे ही चल के ये AN कहीं ना कहीं बनता, मतलब कोई ना कोई टर्म तो आती, 100 टर्म आती, 200 आती, 500 आती, कुछ तो आती। मीन्स n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। यही हमारे पास एक क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। तो n ही फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसको लेकर के AN अगर मैं n फाइंड आउट करूं और वो नेचुरल नंबर आ जाए, इट मीन्स ये एक कोई ना कोई टर्म तो होगी इस एपी की। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर में नहीं आई, किसी फ्रैक्शन में आ गई या कोई और नंबर आ गई, तो इट मीन्स वो इस एपी की टर्म नहीं होगी। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए गिवन क्या क्या, वही फॉर्मूला अपने पास क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें चार चीजें होती हैं, इन चार में से मुझे पता चल गया कि मुझे n पता करना है, तो बाकी की तीन चीजों का तो पता होना चाहिए। an बिल्कुल है मेरे पास, ये -150, a बिल्कुल है a, और d कितना है, d हम निकाल लेंगे। तो d देखिए क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेकेंड टर्म है 8 माइनस फर्स्ट टर्म है 11, दैट मीन्स -3d हो गया अपना। अब देखिए बाकी की तीन चीजें मिल गई, अब हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। an की वैल्यू है अपने पास -150। अब देखिए a की वैल्यू है अपने पास 11,
प्लस n वी हैव टू फाइंड, और d कितना है -3। तो सारी वैल्यू मैंने अप्लाई कर दी इसके अंदर। अब देखिए 11 को अगर मैं इस साइड लेकर आऊँ तो 11 माइनस का होगा, -11, दैट मीन्स n -1 इंटू -3, और -3 को अगर उठा के मैं इधर लेकर आऊँ तो -3 डिवाइड में आएगा, तो अपने पास बचा n-1। तो n-1 की वैल्यू कितनी आती है -161 अपॉन -3, दैट मीन्स कैंसिल आउट माइनस टू माइनस। तो देखिए 1 इस साइड जाएगा तो 1 ऐड हो जाएगा इसमें। तो अब देखिए n इज इक्वल टू क्या आता है 3, अगर मैं एलसीएम लूँ तो 161 प्लस 3, दैट मीन्स 164/3, और ये हमारा कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, ये आता है अपने पास 5 एंड 4 पॉइंट समथिंग, मतलब 54 पॉइंट समथिंग आता है, 54.26 अप्रोक्सीमेट ये आता है। तो देखिए ये तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, और अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे -150 इज नॉट द टर्म्स ऑफ दिस एपी, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हमारा बिलोंग नहीं करवाता नेचुरल नंबर से, तो -150 इज नॉट द टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, चेक करेंगे कि ये एपी की टर्म है कि नहीं है। तो इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन आप कर पाए उतने क्वेश्चन ट्राई करें। इसी के ऊपर हम एक वीडियो और लेकर आएंगे नेक्स्ट डे। तो अभी आप फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन जो भी आपसे सॉल्व होते हैं वो जरूर करें, जो प्रॉब्लम आती है वो डिस्कस करें।